हम डिस्कस करने वाले हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जो कि ब्लैडर कैंसर में मिलता है। और सबसे पहले अगर हम बात करें नॉन मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर का, तो जो नॉन मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर होता है वो TA ट्यूमर, T1 ट्यूमर और CIS ट्यूमर तक होता है। और ये जो रहता है म्यूकोसा और लेमिना प्रोप्रिया तक कन्फाइंड रहता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन की, जो कि 85% पेशेंट्स में मिलता है, वो होता है पेनलेस ग्रॉस हेमेचूरिया। तो नॉन मसल इन्वेजिव में पेनलेस ग्रॉस हेमेचूरिया जो रहता है बेसिकली इसलिए मिलता है क्योंकि इसमें कोई मसल इन्वॉल्व नहीं रहता है, तो इसलिए इसमें पेनलेस रहता है। और हेमेचूरिया इसलिए होता है क्योंकि जो ट्यूमर रहता है वो काफ़ी फ्रेजाइल रहता है और पेपिलरी रहता है। तो फ्रेजाइल पेपिलरी ट्यूमर्स रहता है, उसका जो म्यूकोसल सरफेस रहता है वो आसानी से ब्लीड करता है। फिर अब अगर अगले सिम्टम्स की बात करें जो कि ऑलमोस्ट सब में मिलता है, नियरली यूनिवर्सल सिम्टम होता है, वो होता है माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया। तो जो माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया होता है वो बिकॉज ऑफ ट्यूमर न्यूरोवास्कुलरिटी की वजह से होता है। तो जो ट्यूमर रहता है वो काफ़ी न्यूरोवास्कुलर होता है और वो न्यूरोवास्कुलरिटी की वजह से क्रोनिक जो रहता है माइक्रोस्कोपिक ब्लीडिंग होती रहती है। फिर जो तीसरा है नॉन मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर के केस में, वो होता है इरिटेटिव लर्ड्स। तो इरिटेटिव लर्ड्स की बात करें तो वो स्टोरेज लर्ड्स है। बेसिकली वो उसमें जो रहता है फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और डिसयूरिया हो रहा है। और अगर किसी ब्लैडर कैंसर में इरिटेटिव लर्ड्स हैं तो इसका मतलब CIS के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि CIS में इरिटेटिव लर्ड्स कॉमन होते हैं। CIS की बात करें तो CIS एक डिफ्यूज इन्फ्लेमेटरी लीजन होता है और ये करता क्या है कि जो ब्लैडर म्यूकोसा रहती है उसको इरिटेट करता है, जिसकी वजह से स्टोरेज या इरिटेटिव सिम्टम्स होते हैं। अगर हम बात करें इरिटेटिव लर्ड्स की, तो इरिटेटिव लर्ड्स जो रहता है यूजुअली अगर पेपिलरी टाइप का ब्लैडर कैंसर है TA, तो उसमें लेस कॉमन होता है। फिर जो अगला अगर हम सिम्टम बोले वो है नॉक्ट्यूरिया। नॉक्ट्यूरिया सिम्टम भी जो रहता है यूजुअली CIS से एसोसिएटेड रहता है। और CIS में ये इसलिए कॉमन होता है क्योंकि जो डिफ्यूज म्यूकोसा रहता है वो इन्वॉल्व रहता है और वो इरिटेट होता रहता है। तो इसकी वजह से जो ब्लैडर की एफरेंट सिग्नलिंग होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें जो बेसिकली अगर हम बात करें तो इंक्रीज ब्लैडर एफरेंट सिग्नलिंग इस वजह से होता है। फिर अगला अगर हम बात करें तो वो होता है डिसयूरिया। तो डिसयूरिया की बात करें तो डिसयूरिया विदाउट इन्फेक्शन जो रहता है वो यूजुअली CIS के केस में मिलता है। तो इसमें होता क्या है कि जो यूरोथीलियम होता है वो CIS की वजह से वो डिन्यूड हो जाता है। तो डिन्यूड होने की वजह से पेशेंट को पेन या इरिटेशन होता है। तो अगर डिसयूरिया है नॉन मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर में, या इरिटेटिव ब्लड्स है या नॉक्ट्यूरिया है अगर हम बात करें, तो ये जो रहता है स्पेशली कॉमन होते हैं CIS में। फिर जो अगला सिम्टम है वो होता है रिकरेंट UTI। रिकरेंट UTI की अगर हम बात करें तो रिकरेंट UTI स्पेशली जो कॉमन होता है वो ओल्डर वीमेन या मैन के केस में कॉमन होता है। इसमें जो ट्यूमर रहता है वो म्यूकोसल बैरियर को डिसरप्ट कर देता है। तो जो ट्यूमर रहता है उसकी वजह से म्यूकोसल बैरियर डिसरप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया कोलोनाइज हो जाते हैं और इन्फेक्शन कॉज कराते हैं। तो इस तरीके से होता है। फिर जो अगला है वो है क्लॉट रिटेंशन। तो क्लॉट रिटेंशन बेसिकली अगर हम बात करें तो ये लार्ज पेपिलरी ट्यूमर के केस में होता है। तो अगर लार्ज पेपिलरी ट्यूमर है तो उसमें प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगा और प्रोफ्यूज ब्लीडिंग जो रहता है उसकी वजह से क्लॉट्स बन सकते हैं और वो जो क्लॉट्स रहेगा वो ब्लैडर आउटलेट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। फिर जो अगला है वो है एसिम्प्टोमेटिक या इंसिडेंटल फाइंडिंग। अगर हम बात करें एसिम्प्टोमेटिक या इंसिडेंटल फाइंडिंग तो यूजुअली ब्लैडर कैंसर के केस में लेस कॉमन होता है। बट कई बार क्या होता है कि बहुत ही छोटे स्मॉल TA लीजन्स होते हैं जो कि ब्लीड कर सकते हैं। इतना ब्लीडिंग नहीं होती है जिसकी वजह से ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं। फिर जो अगला है वो है पेल्विक डिस्कम्फर्ट। पेल्विक डिस्कम्फर्ट यूजुअली रेयर सिम्टम होता है इन केस ऑफ नॉन मसल इन्वेजिव। इसमें जो रहता है पेशेंट को माइल्ड सुप्रा प्यूबिक हैवीनेस होता है और ये यूजुअली इसलिए होता है कि जो ब्लैडर वॉल रहती है वो इरिटेट होती है। और इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है वो ये कि कोई भी इन्वेजन नहीं होता है। तो जो ब्लैडर वॉल इरिटेशन होता है उसकी वजह से पेल्विक डिस्कम्फर्ट हो सकता है। फिर अगर हम बात करें फिजिकल एग्जामिनेशन की, तो फिजिकल एग्जामिनेशन नॉन मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर के केस में यूजुअली नॉर्मल रहता है। कोई भी फिजिकल एग्जामिनेशन पे फाइंडिंग नहीं मिलती है क्योंकि कोई भी मसल इन्वॉल्व नहीं रहता है, कोई पेरिवेसाइकल टिश्यू या लिम्फेटिक इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ब्लैडर कैंसर के केस में तो पेनलेस ग्रॉस हेमेचूरिया
जो रहता है मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है, और माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया जो रहता है ऑलमोस्ट सारे ब्लैडर कैंसर में होता है। फिर तीसरा जो रहता है वो सिम्टम ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं जो CIS में होता है। बेसिकली अगर हम बात करें उसमें स्टोरेज या इरिटेटिव सिम्टम्स मिलता है बिकॉज ऑफ CIS। उसमें फ्रीक्वेंसी मिल सकता है, अर्जेंसी और डिसयूरिया हो सकता है। फिर पेशेंट का जो रहता है चौथा जो कैटेगरी होता है वो इन्फेक्शन का होता है। उसमें होता क्या है कि ट्यूमर जो रहता है म्यूकोसल बैरियर को डिसरप्ट कर देता है, और ये कोल्ड जो पेशेंट रहते हैं उनमें होता है। फिर अगला जो रहता है कई बार ब्लीडिंग की वजह से क्लॉट बन सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट प्रोफ्यूज ब्लीडिंग कर सकता है। एसिम्प्टोमेटिक प्रेजेंटेशन की बात करें या इंसिडेंटल डिटेक्शन की, तो वो बहुत ही रेयर और कम चांसेस रहते हैं। फिर अगला जो है अगर हम पेल्विक डिस्कम्फर्ट की बात करें नॉन मसल इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर में, तो बिना ब्लैडर वॉल इन्वॉल्व हुए भी पेल्विक डिस्कम्फर्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ जो रहता है नर्वस रेगुलेशन या ब्लैडर वॉल इरिटेशन। फिर अगला जो है अगर फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो यूजुअली नॉर्मल रहता है। तो अगर हम बात करें कि नॉन मसल इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर में क्या डिफरेंशिएटिंग फीचर होता है, तो इसमें जो रहता है नॉन मसल इन्वेसिव में यूजुअली जो रहता है पेन नहीं होता है, सिस्टमिक सिम्टम्स नहीं होते हैं, और किसी भी तरीके का पैल्पेबल मास नहीं होता है, क्योंकि ये जो रहता है यूजुअली मसल्स को इन्वेड नहीं करता है, ना ही एक्स्ट्रा वेसिकल टिश्यू को। तो अब हम देखते हैं मसल इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर के बारे में। तो ब्लैडर मसल इन्वेसिव जो ब्लैडर कैंसर होता है यूजुअली T2, T3, T4 डिजीज को बोलते हैं, और इसमें बेसिकली डेट्रूसर इन्वॉल्व रहता है, पेरीवेसाइकल फैट इन्वॉल्व रहता है, प्रोस्टेट इन्वॉल्व हो सकता है, और पेल्विक वॉल इन्वॉल्व हो सकती है। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम मसल इन्वेसिव में अगर हम बात करें तो इसमें भी जो रहता है ग्रॉस हेमेचूरिया मोस्ट कॉमन होता है। तो मोस्ट कॉमन ग्रॉस हेमेचूरिया ही होता है, बट इसमें जो ब्लीडिंग होती है यूजुअली हैवियर होता है। ब्लीडिंग जो रहता है बात करें तो हैवियर होता है देन नॉन मसल इन्वेसिव। इसमें जो ट्यूमर रहता है वो ब्लड वेसल्स में डीप चला जाता है, तो जिसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग होती है। फिर इसमें भी इरिटेटिव अलर्ट्स मिलते हैं, जो कि अगर हम बात करें अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी और डिसयूरिया रहता है। और यूजुअली जो इसमें रहता है वो CIS के साथ साथ ट्यूमर की वजह से भी होता है, क्योंकि इसमें डीप इन्वेजन हो जाता है। डीप इन्वेजन होने की वजह से इंटेंस इन्फ्लेमेशन होता है। तो नॉन मसल इन्वेजिव में अगर CIS रहता है तब जो रहता है इरिटेटिव सिम्टम्स मिलते हैं, जबकि इन केस ऑफ मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर वो डीप इन्वेजन होने की वजह से इंटेंस इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जिसकी वजह से CIS होता है। फिर अगला जो सिम्टम है अगर हम बात करें वो है पेल्विक पेन या सुप्राप्यूबिक पेन के बारे में। तो पेल्विक पेन जो रहता है यूजुअली ब्लैडर इरिटेशन की वजह से होता है नॉन मसल इन्वेजिव में, जबकि इसमें जो रहता है अगर T3, T4 डिजीज है तो उसमें कॉमन रहता है, क्योंकि जो ट्यूमर रहता है वो मसल्स में चला जाता है, पेरिवेसाइकल फैट या नर्व्स में चला जाता है, तो जिसकी वजह से पेन फाइबर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए जो रहता है पेल्विक पेन कॉमन होता है। फिर जो एक एक्स्ट्रा फीचर मिल सकता है वो फ्लैंक पेन मिल सकता है। फ्लैंक पेन मेनली इसलिए मिलता है कि जो यूरिट्रिक ओरिफिस है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइड्रोयूरेटर और हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। तो यूजुअली जो रहता है इसकी वजह से जो रहता है यूनिलेटरल या बाइलेटरल जो रहता है पेशेंट को सिम्टम होते हैं। फिर जो अगला सिम्टम है वो रहता है रिकरेंट UTI का। तो रिकरेंट UTI या फीवर की बात करें तो यूजुअली होता क्या है कि जो ट्यूमर रहता है वो उससे नेक्रोसिस होती है, और जब ट्यूमर नेक्रोसिस होती है कई बार उसमें बैक्टीरिया घर बना लेता है, बैक्टीरिया कोलोनाइजेशन होने लगता है, और म्यूकोसा का जो इम्यून होता है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो यही जब लगातार परसिस्टेंट बना रहता है तो पेशेंट को बार बार UTI हो सकता है। फिर जो अगला है वो है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन जो रहता है यूजुअली अगर हम बात करें तो यूजुअली जो ट्यूमर रहता है कई बार ब्लैडर आउटलेट को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, या ब्लैडर नेक या प्रोस्टेट को इन्वेड कर सकता है। तो ऐसे में जो रहता है पेशेंट पुअर स्टीम के साथ प्रेजेंट करता है, उसको हेजिटेंसी हो सकती है और यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। फिर अगर हम बात करें पैल्पेबल पेल्विक मास, तो पैल्पेबल पेल्विक मास जो रहता है बाई मैनुअल एग्जामिनेशन में मिल सकता है, और पैल्पेबल पेल्विक मास यूजुअली एक्स्ट्रा वेसाइकल एक्सटेंशन जो रहता है डिनोट करता है इन केस ऑफ CA ब्लैडर, और यूजुअली जो रहता है मास फिक्स्ड रहता है, और डिजीज जो रहती है T3, T4 एडवांस डिजीज रहती है। फिर जो अगला अगर हम सिम्टम की बात करें तो अगला सिम्टम जो रहता है वो है लोअर लिम्ब एडिमा। लोअर लिम्ब एडिमा जो रहता है बेसिकली वो पेल्विक लिम्फ नोड जो रहती है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, और वो कंप्रेस करती हैं, जिसकी वजह से लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से बायलेटरल स्वेलिंग हो सकता है। फिर पेशेंट को जो है सिस्टमिक सिम्टम्स मिल सकते हैं। सिस्टमिक सिम्टम्स जिनको कई बार B सिम्टम्स भी बोला जाता है। तो सिस्टमिक सिम्टम्स जो रहता है उसमें रहेगा कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं वेट लॉस, एनोरेक्सिया, फटीग, ये रहते हैं।
और एडवांस डिजीज के केस में कैटाबॉलिक स्टेट में चला जाता है बॉडी और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन मिल सकता है। फिर पेशेंट को है जो डिजीज कई बार जो रहती है बोन को इन्वॉल्व कर सकती है, जिसकी वजह से बोन पेन होता है, और ये बोन पेन यूजुअली स्पाइन और पेल्विस में होता है। फिर कई बार जो पेशेंट रहता है उसको कफ या डिस्निया होता है बिकॉज ऑफ लंग मेट्स, और ये बेसिकली होता है हेमाटोजेनस स्प्रेड की वजह से। फिर अब बात करें की डिफरेंशिएटिंग फीचर्स की, तो MIBC जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली अगर हम बात करें तो वो डेप्थ ऑफ इन्वेजन की वजह से होते हैं। अगर पेशेंट जो है पेन के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो यूजुअली इसका मतलब है कि मसल या पेरिवेसाइकल इन्वेजन हो चुका है, तो इस वजह से प्रेजेंट करता है। जबकि अगर हम बात करें हाइड्रोनेफ्रोसिस, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब है कि यूरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, और अगर पेशेंट जो है पेल्विक मास के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो पेल्विक मास जो है यूजुअली एक्स्ट्रा वेसाइकल एक्सटेंशन होता है। जबकि अगर हम बात करें बोन की, तो बोन या कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जो रहता है वो मेटास्टैटिक डिजीज डिनोट करता है। तो ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें नॉन मसल इन्वेजिव को मसल इन्वेजिव से, तो हिमेचूरिया दोनों में मिलेगा। हिमेचूरिया जो रहता है कॉमन रहता है हिमेचूरिया, बट अगर हम पेन की बात करें तो पेन जो रहता है यूजुअली मसल इन्वेजिव में पेल्विक पेन ज़्यादा कॉमन होता है, जबकि नॉन मसल इन्वेजिव में कोई पेन नहीं होता है और सिस्टमिक साइंस भी नहीं होते हैं। जबकि मसल इन्वेजिव में सिस्टमिक सिम्टम्स होता है, पेशेंट को हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है और मास की तरह प्रेजेंट कर सकता है। नॉन मसल इन्वेजिव में कई बार CIS की वजह से इरिटेटिव सिम्टम्स हो सकते हैं। तो नॉन मसल इन्वेजिव में बेसिकली म्यूकोसल डिजीज की वजह से ही सिम्टम्स होते हैं, जबकि मसल इन्वेजिव में मसल इन्वेजन और एक्स्ट्रा वेसाइकल स्प्रेड होने की वजह से जो रहता है डिजीज होते हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर कोई पेशेंट वार्ड में हिमेचूरिया के साथ आ रहा है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखना रहता है। तो अगर बात करें मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम अगर ब्लैडर कैंसर का है, तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम जो रहता है वो रहता है पेनलेस ग्रॉस हिमेचूरिया। ये ऑलमोस्ट 85% ऑफ द केसेस में होता है, और यूजुअली ये इसलिए होता है क्योंकि जो ट्यूमर होता है काफ़ी फ्रेजाइल होता है और उसके जो वेस्कुलेचर होते हैं वो ब्लीड करते हैं, और ये पेनलेस इसलिए होता है क्योंकि कोई भी मसल इन्वेजन नहीं होता है। फिर जो प्रेजेंटेशन डिफरेंस हमने देख लिया था कि हिमेचूरिया जो है यूजुअली दोनों में कॉमन होता है, चाहे मसल इन्वेजिव हो या नॉन मसल इन्वेजिव। मसल इन्वेजिव में यूजुअली ये हैवियर होता है। फिर अगर हम बात करें लट्स का, तो लट्स भी दोनों में मिल सकते हैं, बट मसल इन्वेजिव के केस में सीवियरिटी बढ़ जाती है क्योंकि उसमें डीप इन्वेजन होता है। जबकि नॉन मसल इन्वेजिव में अगर सीवियर लट्स मिल रहा है तो वो CIS की वजह से होता है। फिर नॉन मसल इन्वेजिव में जो पेन होता है वो रेयर होता है, जबकि मसल इन्वेजिव में कॉमन होता है पेल्विक पेन। अगर हम ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें कि ऑब्स्ट्रक्शन किस में ज़्यादा होता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन जो रहता है यूजुअली मसल इन्वेजिव में होता है और उसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है। कई बार यूरेटर ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। फिर जो अगला है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो नॉन मसल इन्वेजिव में नॉर्मल रहता है, जबकि मसल इन्वेजिव में यूजुअली पेल्विक मास या एडिमा के साथ प्रेजेंट कर सकता है। फिर अगर हम बात करें सिस्टमिक सिम्टम्स की, तो सिस्टमिक सिम्टम्स नॉन मसल इन्वेजिव में कोई नहीं होता है, जबकि मसल इन्वेजिव में वेट लॉस होता है, बोन पेन होता है इन केस ऑफ मेटास्टेसिस। तो फिर अगला क्वेश्चन है कि जो CIS होता है तो उसमें इरिटेटिव लट्स क्यों होता है, व्हाई डज CIS कॉज सीवियर इरिटेटिव लट्स। तो इसका अगर हम बात करें तो CIS जो रहता है वो एक तरीके का फ्लैट और हाई ग्रेड लीजन होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो म्यूकोसा रहती है उसका डिन्यूडेशन हो जाता है, तो डिफ्यूज म्यूकोसल डिन्यूडेशन होने लगता है और इन्फ्लेमेशन होने लगता है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और डिस्यूरिया होता है। फिर जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट सिम्टम्स इंडिकेट्स पॉसिबल मसल इन्वेजन। तो मसल इन्वेजन के जो सिम्टम है, पहला है पेल्विक पेन। अगर पेल्विक पेन है या फ्लैंक पेन है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है, तो ये डिनोट करता है कि मसल इन्वेजन है। फिर जो दूसरा है पैल्पेबल इमोबाइल ब्लैडर ऑन बाय मैनुअल एग्जामिनेशन, तो ये भी मसल इन्वेजन होता है। फिर लोअर लिम्ब एडिमा जो रहता है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन बताता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं। तो रीज़न ये होता है कि जो जो ट्यूमर होता है बियॉन्ड म्यूकोसा अगर जाता है तो पेन फाइबर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, यूरेटर को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता है, तो ये सब सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि T3 T4 ब्लैडर कैंसर में पेल्विक पेन क्यों होता है। तो जो T3 T4 जो रहता है, जब डिजीज का ग्रेडिंग बढ़ता है तो ऐसे केस में जो ट्यूमर रहता है वो डेट्रोसर मसल को इन्फिल्ट्रेट कर सकता है, पेल्विक नर्व को इन्वॉल्व कर सकता है और पेरिवेसाइकल फैट को। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं, नॉसी रिसेप्टर्स, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और पेशेंट को काफ़ी पेन होता है। फिर अगर हम बात करें कि कोई पेशेंट है जो हिमेचूरिया और सीवियर
फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी के साथ प्रेजेंट कर रहा है, तो हम क्या सस्पेक्ट करेंगे? तो अगर हिमेचूरिया के साथ सीवियर फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी है, तो ऐसे केस में सीआईएस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इरिटेटिव सिम्टम्स जो रहते हैं वो सीआईएस का हॉलमार्क होता है। फिर अगला है कि बाई मैनुअल एग्जामिनेशन में जो रहता है क्या एसेस करते हैं। तो बाई मैनुअल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो यूजुअली हम ब्लैडर की मोबिलिटी चेक करते हैं कि ब्लैडर मोबाइल है कि नहीं है, दूसरा इंड्यूरेशन है कि नहीं, और पेल्विक वॉल से फिक्स है कि नहीं। तो यूजुअली इससे हमें पता चलता है कि डिजीज T2 है या T3 T4 है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। फिर अगर हम बात करें कि क्या फाइंडिंग होती है, व्हाट फाइंडिंग ऑन एग्जाम सजेस्ट अनडिसेक्टेबल ब्लैडर कैंसर। तो अगर फिक्स्ड पेल्विक मास है तो, और रेक्टल वॉल जो है इमोबाइल है, और पेल्विक लिम्फेडेनोपैथी, तो ऐसे केस में जो रहता है अनडिसेक्टेबल ब्लैडर कैंसर हो जाता है। और ये जो रहता है यूजुअली अगर हम बात करें तो T4B जो ग्रुप रहता है उसको, और इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं लोकली एडवांस डिजीज। अगर हम बात करें कि फ्लैंक पेन हो रहा है ब्लैडर कैंसर में, तो क्या मतलब होता है? तो अगर फ्लैंक पेन है तो हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, और हाइड्रोनेफ्रोसिस जो होता है बेसिकली यूरिट्रिक ओरिफिस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, और ये जो रहता है मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर में दिखता है। फिर अगर हम बात करें व्हेन डज अ ब्लैडर कैंसर कॉजेज क्लॉट रिटेंशन, तो अगर बात करें नॉन मसल इन्वेजिव में, तो इसमें जो रहता है ट्यूमर काफ़ी फ्राइबल रहता है पेपिलरी, तो वो काफ़ी हैवी इंटरमिटेंट ब्लीडिंग प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है पेशेंट विथ नॉन मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर कंप्लेन ऑफ रीसेंट पेल्विक पेन, व्हाट इज योर कंसर्न। तो अगर हम बात करें रीसेंट पेल्विक पेन, तो इसमें जो रहता है डिजीज जो रहता है प्रोग्रेस करती है टू मसल इन्वेजिव डिजीज। तो इसमें जो पेन रहता है यूजुअली रेड फ्लैग होता है फॉर इन्वेजन। तो अगर कोई नॉन मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर है, उसमें रिसेंट ऑनसेट पेल्विक पेन हुआ है, तो इसका मतलब है डिजीज प्रोग्रेस करेगी। तो वाई डू सम ब्लैडर कैंसर पेशेंट्स हैव रिकरेंट यूटीआई। तो ये होता क्या है कि ट्यूमर जो रहता है म्यूकोसल बैरियर को डिसरप्ट कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया कोलोनाइज करते हैं, और जिससे कि पेशेंट जो रहता है उसको इन्फेक्शन होता है। दूसरा रीजन ये रहता है कि जो सीआईएस रहता है उससे परसिस्टेंट स्टेराइल पायूरिया होता है, तो इसकी वजह से होता क्या है, इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है विच सिस्टमिक सिम्टम्स रेजेस सस्पिशन फॉर मेटास्टैटिक ब्लैडर कैंसर। तो अगर कोई पेशेंट है जिसको वेट लॉस हो रहा है, एनोरेक्सिया है, बोन पेन है, मेनली स्पाइन में, पेल्विस में कफ है, डिस्निया है, तो लंग मेट्स या एब्डोमिनल पेन है, लिवर मेट्स, तो इसका मतलब जो है मेटास्टैटिक ब्लैडर कैंसर है। तो रीजन ये रहता है कि ब्लड के थ्रू मेनली बोन, लंग, लिवर जो रहता है यूजुअली कॉमन साइट्स होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाई डज ब्लैडर कैंसर कॉज लोअर लिम्ब एडिमा। तो लोअर लिम्ब एडिमा इसलिए होता है कि पेल्विक लिम्फ नोड इन्वॉल्व रहते हैं, जिसकी वजह से लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और ये यूजुअली कॉमन होता है एडवांस मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर में। फिर अगला क्वेश्चन है पेशेंट विथ हिमेचूरिया इरिटेटिव सिम्टम्स प्लस पॉजिटिव साइटोलॉजी बट नॉर्मल सिस्टोस्कोपी। तो ऐसे केस में अगर साइटोलॉजी पॉजिटिव है बट सिस्टोस्कोपी में कुछ नहीं दिख रहा है, तो हमें सीआईएस सस्पेक्ट करना चाहिए, और ऐसे केस में जो रहता है हमें रैंडम ब्लैडर बायोप्सी लेना चाहिए, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की भी बायोप्सी लेना चाहिए, और इनहैंस सिस्टोस्कोपी जो रहता है बेसिकली अब बात करें तो नैरो बैंड इमेजिंग या फोटोडायनेमिक डायग्नोसिस करना चाहिए, जिसमें हम लोग ब्लू लाइट यूज करते हैं। तो व्हाट सिम्टम्स सजेस्ट ट्राइगोनल इन्वॉल्वमेंट। ट्राइगोन अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो यूजुअली फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी बढ़ जाता है, और पेशेंट को यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस मिल सकती है इन केस यूरिट्रिक ओरिफिस इज इन्वॉल्व्ड। What finding in a young patient with hematuria is suspicious for bladder cancer instead of UTI। तो अगर हेमाचूरिया अगर पेनलेस है, इंटरमिटेंट है और ग्रॉस है, तो सस्पिशियस हो सकता है ब्लैडर कैंसर के लिए। फिर दूसरा स्टेराइल पायूरिया मिल रहा है, यूटीआई जो है फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू एंटीबायोटिक्स, और इरिटेटिव ब्लड्स हैं विदाउट एनी इन्फेक्शन। तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं अगर यंग पेशेंट में हेमाचूरिया हो रहा है। यूजुअली यंग पेशेंट में हम लोग स्टोन सस्पेक्ट करते हैं, बट अगर कोई पेशेंट है उसमें पेनलेस इंटरमिटेंट ग्रॉस हेमाचूरिया हो रहा है और स्टेराइल पायूरिया है, तो ऐसे केस में जो रहता है अगर हम बात करें तो पेशेंट को सस्पिशियस हो सकता है ब्लैडर कैंसर के लिए। फिर अगला है व्हाट सिम्टम प्रोफाइल इज क्लासिक ब्लैडर कैंसर। तो क्लासिक ब्लैडर कैंसर की बात करें तो पेनलेस इंटरमिटेंट ग्रॉस इमेचूरिया है और स्मोकर है और उम्र 50 से ज़्यादा है, तो ये एक क्लासिक ब्लैडर कैंसर सिम्टम कहलाता है। तो 50 साल से ऊपर आदमी जिसमें ग्रॉस इमेचूरिया मिल रहा है और अगर हम बात करें पेनलेस है तो वो क्लासिक ब्लैडर कैंसर होता है। तो अगर हम बात करें ब्लीडिंग, हमने देख लिया ब्लीडिंग जो रहता है नॉन मसल इन्वेजिव में भी होता है, मसल इन्वेजिव में भी होता है, जबकि मसल इन्वेजिव में सीवियर रहता है।
फिर पेन की बात करें तो पेन यूजुअली मसल इन्वेजिव में ज़्यादा कॉमन रहता है, फ्लैंक पेन, पेल्विक पेन। लट्स की बात करें तो लट्स मसल इन्वेजिव में सीवियर है, और अगर नॉन मसल इन्वेजिव में सीवियर लट्स मिल रहा है तो सीआईएस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर अगर ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें तो ऑब्स्ट्रक्शन जो रहता है यूजुअली हाइड्रोनेफ्रोसिस मिल सकता है, मसल इन्वेजिव में कॉमन रहता है, मास भी पैल्पेबल हो सकता है, और सिस्टमिक फीचर भी मिल सकता है मेटास्टैटिक। कॉजेज ऑफ सिम्टम्स की बात करें तो मसल एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रा वेसाइकल इन्वेजन की वजह से होता है, जबकि नॉन मसल इन्वेजन में म्यूकोसल लीजन रहता है।